बॉलीवुड का गिरता ग्राफ, बॉयकॉट करते लोग किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या अब बॉलीवुड साउथ की तुलना में गिरता जा रहा है? क्या बॉलीवुड में अब कहानियां नहीं हैं, अब सिर्फ कॉपी पेस्ट रह गया है? या फिर अगर हम यूं समझे कि अब बॉलीवुड से लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक जमाना था जब बॉलीवुड में जो फिल्में आती थी, उनके संवाद, उनके पात्र, उनके जो डायलॉग्स होते थे, वह हमारे जहन में आज तक याद है। आपको याद होगा शोले। शोले जो फिल्म थी, उस फिल्म ने 1975 में 204 मिनट की यह फिल्म थी, जिस फिल्म को काफ़ी सराहाया गया था उसके संवाद के कारण, उसकी कहानी के कारण, उसके पात्रों के कारण। और उसमें एक एक पात्र था जो आज भी हमें याद है। अगर हम बसंती की बात करें या जय बीरू की बात करें, ऐसी कहानियां हुआ करती थी। मगर हम अगर उस दौर की बात करें या उससे और भी पीछे भी जाएं, तो ऐसा नहीं है कि बॉयकॉट या विरोध नहीं हुआ करता था। विरोध उस समय भी हुआ करता था। मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो कुछ तथ्य है उस आधार पर स्वतंत्र भारत में जो पहली फिल्म बनी थी, स्वतंत्र भारत में बनने वाली फिल्म का, पहली फिल्म का बायकॉट हुआ था। उस फिल्म का नाम था नील आकाशेर नीचे, जो कि बंगला भाषा में बनी थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। तो इस फिल्म को भी बायकॉट हुआ था और इसको बाद में बैन भी कर दिया गया था नेहरू जी के शासन के दौरान। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं जो कि सिलीगुड़ी से हैं, मगर उन्होंने बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में भी काम किया है। हमारे साथ है टिकम शर्मा, जो कि प्रोड्यूसर और एक्टर भी हैं। आपको याद होगा गोन केस बोल के एक मूवी आपने देखी होगी, जो सिलीगुड़ी के कई इलाकों में जिसे फिल्माया गया था, उसमें भी इन्होंने रोल किया था। और भी कई स्टार प्लस की सोनपरी में भी इन्होंने रोल किया था। तो टिकम जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज। और हमारे साथ है सृष्टि, जो कि एक मॉडल है, एक सफल व्यवसायी भी है और एक्टिंग भी करती है, और मिस्टर एंड मिसेज नॉर्थ ईस्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी है। नमस्कार सृष्टि। और हमारे साथ ही है कर्मा शेरपा, जो कि सिंगर है और इन्होंने सारेगामा में टॉप 10 में पार्टिसिपेट भी किया था और इनकी अभी म्यूजिक क्लासेस भी चलती है। तो इन सब लोगों को लेकर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर बॉलीवुड का ये ट्रेंड का जो ग्राफ है वो गिरता क्यों जा रहा है। क्या आजकल संवाद की जगह पैसे ने ले ली है? पैसे ही देखे जा रहे हैं कि एक मूवी आती है उससे पहले एक ट्रेंड शुरू हो जाता है कि 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ की बातें होती है। कोई ये नहीं कहता है कि इस फिल्म को देखकर इसके संवाद को याद रखा जा सकता है कि नहीं, इस फिल्म के गानों को गुनगुनाया जा सकता है कि नहीं। क्योंकि एक समय था जब राजू बन गया जेंटलमैन मूवी आई थी, तो मुझे याद है कि उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि हर गली, हर मोहल्ले, हर गाड़ी, हर टेम्पो में उसी के गाने सुने जाते थे। ऐसे बहुत सारी मूवीज थी जो कि ट्रेंड बन चुकी थी, जिनके गाने ट्रेंड थे। आशिकी, इस तरह की काफी मूवीज बन चुकी थी, हमने देखा था। तो टिकम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हाल ही में जो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये वाकई बॉयकॉट होना चाहिए या मूवीज को देखना चाहिए लोगों को? एक्चुअली ये ना बॉयकॉट सुशांत का केस के बाद में ना ये लोग बॉलीवुड बाइकआउट करने के लिए, मतलब एक गैंग था कि सुशांत का ना उसके लिए बाइकआउट करना शुरू किए थे। फिर उसके बाद में ना हम लोग ना बॉलीवुड में कोई कंटेंट सही नहीं मिल रहा है। अब बॉलीवुड में कंटेंट के लिए ना जैसे ना साउथ के फिल्म को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और वो तो कॉपी पेस्ट तो करते हैं और सेम टू सेम फिल्म ना ओटीटी में आ जाती है। और जब मैंने ये साउथ की फिल्म देख चुके होते हैं, साउथ की सुपर हिट फिल्म सुपरस्टार के साथ में देखने के बाद में वही सेम चीज पैसा देके देखने का कोई किसी का इच्छा नहीं होता, वो देखते नहीं है। माने सेम कंटेंट देखने की कोई मतलब किसी के मन में रहता नहीं है। और प्लस ना आपने बॉलीवुड और आपने ये साउथ की फिल्म में देखी, साउथ की फिल्म में कल्चर के साथ में वो लोग है, और ये लोग ना बॉलीवुड है सब वेस्टर्न के साथ में। आज ना हर चीज है ना वो लोग वेस्टर्न ना फिल्म के साथ में ना इतना एक्सपोज होता है कि आप किसी फैमिली के साथ में बैठ के देख भी नहीं सकते। और हाँ, मैं आपकी बात को आगे ले जाऊंगा ये वर्ड को, लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि कुछ ही दिनों पहले विवेक अग्निहोत्री का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनकी मिशन कश्मीर फिल्म आई थी, वह काफ़ी हाईलाइट हुई थी। उन्होंने एक बयान दिया था इस तर्ज को लेकर कि बॉलीवुड का बाइकआउट क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा था कि घमंड हो गया है, जो कलाकार है उन्हें घमंड हो गया। क्या ये आपको लगता है कि घमंड के कारण ही ऐसा हो रहा है कि लोग? देखिए सर, घमंड
तो है ही है उनके पास है ना। आज है ना वो लोग सोचते हैं कि हम काम कर लिए तो 300 करोड़ 400 करोड़ की फिल्म बन जाती है। जैसे ना पुष्पा हो गया, KGF है, इधर ये लोग है ना RR हुआ, ये लोग एक एक फिल्म में 4-4 साल लगाते हैं। और वही चीज है ना आप ना देखिए पृथ्वीराज है ना वो फिल्म डूब गई, क्योंकि ना साउथ वाले क्या कहते हैं नेचुरल दाढ़ी चाहिए तो नेचुरल दाढ़ी ग्रो करते हैं वो लोग हैं। और ये ना पृथ्वीराज में अक्षय कुमार ने ना डुप्लीकेट दाढ़ी लगा के वो 40 दिन में शूटिंग कंप्लीट करो, वो सब नहीं होता ना सर, इसका टाइम लगता है। और साउथ वाले ना टाइम भी लगाते हैं और पैसा भी लगाते हैं, जितना पैसा 300-400 मतलब कैरेक्टर में ढलना पड़ता है आपके अनुसार, कैरेक्टर में अगर नहीं ढलेंगे तो मुश्किल है। कहीं ये भी तो एक ट्रेंड हमको लग रहा है कि अश्लीलता का जो कारण है, जैसे हर बार मूवी में जो दिखाया जाता है और उसके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टर या फिर जो कलाकार है वह बोलते हैं कि स्क्रिप्ट की डिमांड है। ऐसा नहीं है कि वो पुराना जमाना अच्छा था ये बुरा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे, ड्रेसअप में बदलाव आएंगे, कैरेक्टर में बदलाव आएंगे, बोलने में बदलाव आएंगे। लेकिन एक समय था जब फीलिंग्स को तवज्जो दी जाती थी। आजकल बहुत सारी चीजें ओपन हो गई, आजकल बेडरूम तक पहुंचने लगे हैं। जो कैमरा है वो बेडरूम तक पहुंचने लगे, पहले बेडरूम में नहीं जाते थे कैमरा। पहले एक लिमिट थी कि आपको दिखाया जा, आपको समझना पड़ता था कि ये फीलिंग्स है। अभी तो क्या है, हर मूवी मोटा मोटी एडल्ट का सर्टिफिकेट लेकर चलती है, कारण है कि वो बेडरूम तक पहुंच रही है। नहीं, स्क्रिप्ट के हिसाब से है ना बेडरूम सीन भी होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं उसकी कहीं ना कहीं तो कुछ तो मापदंड तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हर चीज स्क्रिप्ट की डिमांड है तो आपको स्क्रिप्ट के अनुसार दिखाना पड़ेगा। अभी है ना वो ज्यादा ही दिखा देते हैं, मतलब फिल्म चलाने के लिए ना, मतलब ना मसाला डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो भुगत ही रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यह भी एक पार्ट है कि आप फैमिली के साथ, आपने जो कहा कि फैमिली के साथ बैठ के आप मूवी नहीं देख पा रहे हैं, ये भी है। प्लस है ना इनका घमंड, जैसे करीना ने बोला आपको फिल्म देखना तो देखो, नहीं तो मत देखो है। इसके लिए भी है ना पब्लिक लोग ना देखते हैं कि भैया ना हम लोग नहीं देखेंगे तो क्या होगा। अभी करीना ने बोला मेरी फिल्म देखना तो देखो। ये इस बात पे मैं आपको बोलूंगा, मैं इनसे सृष्टि जी से कहूंगा कि अभी आपने सुना होगा शायद कि कुछ दिन पहले ही तापसी पन्नू ने एक बयान दिया था कि हमारी फिल्म मत देखिए, अगर आपको पसंद है मत देखिए हमारी फिल्म। ये घमंड को इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे दोबारा फिल्म आई फिर उनका बयान बदला, उन्होंने कहा कि आप देखिए ये आपके ऊपर है, मैंने तो बना ली। देखा तो कहीं ना कहीं मंदिर भी घूम रही है। हाँ, कहीं ना कहीं बदलाव आ चुका है। मतलब इसमें उनको समझ में तो आ रहा है कि ट्रेंड जो है उनको कहीं ना कहीं बैकफुट में लेके जा रहा है। तो ये जो बयान बोल रहे हैं, जो इनकी बोली है, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये इनका घमंड बोल रहा है कि आप मत देखिए? ये इनका घमंड बोल रहा है विच इज़ नॉट वर्थ इट आई गेस। उन्होंने एक बार के लिए तो बोल दिया कि जिसे देखना है देखो, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि हम पब्लिक के कारण ही वो लोग बॉलीवुड में हैं। हम पब्लिक के कारण, हमारा सपोर्ट के कारण ही उनका डिमांड है। तो अगर वो हमें ही अगर इग्नोर करेंगे बाय फुट करेंगे तो डेफिनेटली शी इज़ नॉट गोना ग्रो हायर मोर, राइट? सो आई थिंक सो उन्होंने जो ये बयान दिया है उस पे हम लोग कोई भी सहमत नहीं रहेंगे। और अगर इसी घमंड से वो आगे जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो उनको और भी कुछ सपोर्ट मिलेगी। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय, आप को लगता है कि ऐश्वर्या राय में कभी आपने घमंड देखा हो इस तरह का? नॉट एट ऑल। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड उसी के कारण मुझे पसंद है। एंड द वे शी स्पीक्स विथ ईच एंड एवरी पीपल इज सो पोलाइट, और वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। उनका नेचर जो है टुवर्ड्स एवरी पीपल, वो डोमिनेटिंग वाला नहीं है उनके अंदर एकदम भी। मैं शेरपा जी के तरफ अब मूव करूंगा कि क्योंकि आप सिंगर हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि पहले का जो दौर था उसमें गाने सुनकर प्रेम हो जाया करता था, भावनाएं जाग जाती थी, एक दूसरे के प्रति लगाव हो जाता था, और एक्सप्रेस जो करते थे हम कहीं ना कहीं प्रेम का जो एक्सप्रेशन आदान प्रदान होता था वह भी उन गानों के रूप में ही हम कर लेते थे, हमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो आज के दौर में जो गाने बन रहे हैं, जिस तरीके के गाने बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वह मन को छू पा रहे हैं? कहीं यह भी तो एक कारण नहीं है बाइकॉट बॉलीवुड का? एक्चुअली अभी जो गाने बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज के गाने भी खराब हैं, लेकिन काफ़ी गाने ऐसे हैं जो अच्छे बन रहे हैं। लेकिन पहले आज से जैसे कि मान लीजिए 20-25 साल पहले नदीम श्रवण जी हुए और भी अन्नू मलिक जी हुए, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो वो लोग एक मूवी में 8 गाने 6 गाने होते थे और सारे के सारे गाने जो है सुपर हिट होते थे। और वो लोग टाइम दे के
कुछ ना कुछ एक क्रिएटिविटी होता है ना, एक नया चीज। एक प्रोड्यूसर को सुनाने के लिए वो लोग 5 गाने 6 गाने लेके जाते थे, उनमें से एक गाना सेलेक्ट होता था। तो आज के दिन में क्या है कि एक मूवी में हार्डली आपको 1 या 2 गाने मिलेंगे, वो भी लास्ट में एंड में जो खत्म होने का टाइम में वो तब प्ले होगा। तो ऐसा वाला जमाना। और कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बड़े हस्ती ने कहे थे कि आज का दौर जो है वो किसी दूसरे म्यूजिक को कॉपी किया, ये बाहर का जो मान लीजिए हॉलीवुड का गाना हुआ, ये इंडोनेशियन गाना हुआ, मलेशियन गाना हुआ, ये सब गाना वगैरह हो, और अपना कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, बस माने कॉपी केट की जो बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ गाने कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो मेहनत करके अभी भी बॉलीवुड में, जैसे कि मान लीजिए आपका ये पद्मावत हुआ, इसमें बहुत बड़े हैं जो संजय लीला भंसाली जी ने की है, और विशाल शेखर सर है, बहुत सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने अभी भी अच्छे गाने किए। लेकिन आपको मैक्स आपको वही पुराने रिमिक्स वाला गाना ये सभी सुनने को आज भी वो रिमिक्स जो है पुराने गानों को रिमिक्स करके आज भी चल रहा है। आपकी कॉपी कैट वाली बात पे एक कमेंट भी है। मैं दर्शकों से रूबरू होकर ये बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से लाइव चल रहा है। अगर आप भी अपनी किसी बात को रखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट को पढ़कर हमारे जो गेस्ट हैं उनके सामने रखने का और उनसे इस बात का जवाब लेने का कोशिश भी करेंगे। तो संजय शाह है, उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट इज बॉलीवुड मूवीज कॉपी कैट ऑफ साउथ और इंग्लिश मूवी। इवन इन 2021 SSR मर्डर केस हैड बट नो वन बॉलीवुड स्टार टॉक अबाउट SSR। सुशांत सिंह के बारे में कमेंट है कि उसके बारे में किसी ने कहा नहीं। तो ये आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि सुशांत सिंह के मर्डर के बाद से ही इन घटनाओं को कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड चालू हुआ था बॉलीवुड का, बॉलीवुड बॉयकट करने का। तो यह हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं। और सेकंड इन्होंने लिखा कि आमिर खान एक्स वाइफ सेड दैट शी अफेयर्ड इन इंडिया, देन व्हाई शी और हु सेइंग दैट इन इंडिया इज अफेयर्ड इन एंड दे फंडिंग सम स्टेट्स, उनका कहना है। तो ये खैर इनकी जो बात है यह भी कहीं ना कहीं आमिर खान के एक पुराने स्टेटमेंट के आधार पर इंडिया इज नॉट सेफ फॉर मी, तो उसी के ऊपर बोला। मगर वहीं पे मूवी बना रहे हैं और उन्हीं दर्शकों से चाहते हुए वो देखें। और फिर ना हिंदू गॉड्स के ऊपर है ना, ये जैसे ना 3 इडियट्स में है ये ना, मतलब दूध मत डालो, ये मत डालो, मतलब ये सब चीजें ना मतलब हिंदू के ऊपर में ज्यादा टर्न्स कर रहे हैं, इसलिए भी आप लोग थोड़ा ना खपा है उनसे। भावनाओं को लेकर कहीं ना कहीं ये बातें हैं जिसको लेकर हो सकता है कि हो रहा हो। ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपको कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं का सम्मान तो करना होगा। जब हमसे आप अपेक्षा रखते हैं कि हम आपकी मूवी देखें तो आपको कम से कम उस लेवल में तो मूवी बनानी ही होगी। यह यहाँ नहीं, कई जगहों पे ऐसा है। जैसे अगर साउथ की मूवी की बात करें तो उसे देखने पर लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वह कहीं ना कहीं कल्चर से के समीप है, वहाँ बहुत अधिक अनवांटेड चीज़ों को परोसा नहीं जाता है। जैसे अगर आप माने कि अश्लीलता की बात करें तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही तक आती है। हो सकता है कुछ बॉलीवुड मूवी ऐसे, हॉलीवुड मूवी या जो आपको साउथ की मूवी हो वो इस तरह की परोस रहे हो, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े पर्दे पर आने वाली जो मुख्य वो उस तरह की मूवीज़ नहीं है। तो अभी यह भी ट्रेंड चला है कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड हो चुका है। तो यह भी हमको लगता है कि बहुत बड़ा कारण नहीं है क्या कि इसको नहीं देखने का, मूवीज को? नहीं, अभी है ना मैक्सिमम फिल्म देखिए, अभी है ना अक्षय कुमार की बहुत सी फिल्म है, अजय देवगन की बहुत सी फिल्म है, अभी ये लोग साउथ का रीमेक कर रहे हैं और वो फिल्म ऑलरेडी हिट हो चुके हैं और हम लोग है ना वो फिल्म यूट्यूब में देख चुके हैं। तो वो फिल्म है ना हम देखने के लिए ना 500 रुपये 1000 रुपये खर्च नहीं करेंगे ना। मेन क्या होगा कि इनका पास ना कंटेंट ही नहीं है, अच्छा कंटेंट के लिए। जैसे देखिए ये भी नहीं है बॉलीवुड में ना फिल्म नहीं चलेगी बोल के, ये भी नहीं है। भूल भुलैया 100 करोड़ हुआ ही था, भूल भुलैया था ना। एक अभी ना शायद है ना 6 महीनों में एक ही फिल्म हिट हुई है, वो भूल भुलैया है। तो बॉलीवुड में कंटेंट सही रहेगा, टू हाँ जी, कंटेंट सही रहेगा तो फिल्म भी चलेगी। और ना मेन क्या है कि जो आदमी जो आर्टिस्ट है ना सुशांत के बारे में नहीं बोले हैं, वो लोग का ना मतलब अब जैसे आमिर खान के बारे में ये है ना लाइगर का हीरो क्या नाम है, उन्होंने बोला कि हमारे आमिर खान की फिल्म देखिए
तो मैंने फिर उनको भी बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अभी जिसे ना विक्रम बेदिया रिलीज हो रही है, ऋतिक और ना हाँ अभी जैसे लाल सिंह चड्ढा बाइकआउट ट्रेंड चला, उसके बाद विक्रम वेदा को लेकर भी अभी चल रहा है, रक्षाबंधन बाइकआउट हुई, शमशेरा बाइकआउट हुई, और दोबारा को तो लोगों ने कहा कि दोबारा देखेंगे ही नहीं। दोबारा वाली तापसी पन्नू ने तो क्या कहेगी, मतलब ट्रेंड होने से पिक्चर हिट हो जाएगी, उस हिसाब से बोला था उन्होंने, क्योंकि तापसी पन्नू ने तो मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं था पहले। कुछ ऐसे कार्टून्स भी अभी आए हुए हैं, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो स्क्रीन पर दिखाए कि जहां पर बॉलीवुड को जनता माने धक्का मार रही है, धक्का मार के खाई में गिरा रही है, इस तरह के कार्टून्स है। और जो अपने शाहरुख खान, अजय देवगन और अपने अक्षय कुमार, ये सब मिलकर जो गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर भी कई तरह के ट्रेंड चल रहे हैं कि ये खुद माने गुटखा को प्रमोट कर रहे हैं और खुद खाते नहीं, अपने फैमिली को भी नहीं खिलाते, इस तरह कई सारे वो चल रहे हैं कि ये सारे पैसा कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको बेवकूफ बनाकर पैसा कोई भी ऐड कर दे रहे हैं। और साउथ वाले नहीं करते, साउथ वाले ना अभी भी है ना, अल्लू अर्जुन ने 8 या 10 करोड़ का कोई ऐड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं करूँगा। तब साउथ वाले ना पैसे के पीछे नहीं भागते, उसे उनको पैसा मिलता है अलग, 100 करोड़ रुपये एक फिल्म में मिलता है। वो पुष्पा में अभी ना अल्लू अर्जुन को 100-150 करोड़। पुष्पा की अगर हम बात करें तो पुष्पा की जो कहानी थी, जो कहानी डायलॉग्स अगर हम देखें तो बहुत साल बाद एक ऐसा लगा कि हाँ एक मूवी देख पाए हैं हम लोग। शोले के बाद अगर सोचे तो डायलॉग्स के मामले में पुष्पा बहुत अच्छी मूवी, अच्छा काम किया है मूवी ने, और काफी नाम भी किया है उस मूवी में। तो कहीं ये तो नहीं कि उस पुष्पा को देखने के बाद लोगों का टेस्ट ही बदल गया होगा, अब बॉलीवुड में वो दम नहीं रहा कि साउथ ने जो कर दिखाया, कमाल कर दिखाया डायलॉग्स के मामले में, संवाद के मामले में, या गानों के मामले में, या एक्टिंग के मामले में, वह बॉलीवुड में देखने को नहीं मिला। तो एक होता है ना, टेस्ट बदल जाता है लोगों का। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि काम किया है। नहीं, मेरे साथ तो हुआ है, मैं सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। बोलिए। मेरे साथ तो हुआ है, क्योंकि मैंने जब पुष्पा देखा, फिर आरआरआर देखा। आरआरआर अभी तक का हो सकता है किसी को पसंद हो, किसी को ना हो, ना भी हो, लेकिन मुझे वो मूवी देखने के बाद अगले सप्ताह फिर मैं हिंदी मूवी, बॉलीवुड मूवी देखने गया, तो एकदम फीका लगा। मतलब होता ना, जो एक्टिंग उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और काफी सारा चीज है जो उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, बहुत बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि अभी जो एक्टिंग है, हाँ जी, हम खैर इतने बड़े स्टार भी नहीं है, हम इसके बारे में क्लासेस भी नहीं चलाते हैं, हमें आइडिया भी नहीं है, लेकिन एक दर्शक के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आजकल जो एक्टिंग जो हो गई है, जो स्टोरी लाइन है, उसके हिसाब से जितना जरूरत है उससे ज्यादा ये लोग कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, या एक्टिंग सही है इनकी? नहीं, एक्चुअली ओवर एक्टिंग भी नहीं बोलूँगी, बट उनका एक्टिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना होगा। अगर हम लोग जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे पुष्पा मूवी के डायलॉग्स के बारे में, अगर हम लोग उस मूवी को झांकते हैं, एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दैट मूवी। एक्टिंग से लेकर सब कुछ। एक्टिंग डजंट मीन दैट हम लोग कैसे बयान करते हैं डायलॉग और कैसे अपने आप को एक्ट करते हैं। आईज से भी एक्टिंग होता है, एक्सप्रेशन से भी एक्टिंग होता है, बिना कुछ बोले भी एक्टिंग होता है। और एग्जैक्टली आपने जो बोला था कि वो देखने के बाद लोगों का टेस्ट थोड़ा सा फर्क आता है, एग्जैक्टली वो मुझे लगता है कि आई अप्रिशिएट कि आया होगा, क्योंकि मुझ में तो आया। पुष्पा के बाद एक भी मुझे पसंद नहीं आई मूवी, पसंद इन द सेंस या इट्स ओके 50-50, बट नॉट इन दैट ग्रेट। लाइक वो कंपैरिटिज्म में अभी तक नहीं है पुष्पा। सो आई बिलीव बॉलीवुड को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना। अभी कंटेंट के मामले में आप देख लीजिए, पुष्पा हो गया, केजीएफ हो गया, ये तो कदा 3 साल 4 साल लगाते। आपने एक और पिक्चर देखा होगा, चार्ली 777। ओह माय गॉड, उन्होंने एक कुत्ता से एक्टिंग कराया। एग्जैक्टली, नए नए कंसेप्ट के साथ आते हैं। और हमारे यहाँ पर ना कॉपी पेस्ट होता, तो कौन कॉपी पेस्ट देखेगा भाई, कौन पैसा वेस्ट करेगा? वो फिल्म में आंख मतलब होता ना एकदम 777 चार्ली वाज लाइक, मतलब लाजवाब है। इमोशनल कैसे एक्टिंग आपको क्या, तो आप रो पड़ोगे। मैं तो 2 बार फिल्म देखा, बहुत रो पड़ा था। मैंने तो जब बाहुबली देखी थी, मैं दर्शकों से रूबरू होकर कहूँगा, मैंने जब बाहुबली देखी तो शायद मुझे लगा कि बॉलीवुड में अभी तक इस तरह की मूवी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था जो साउथ ने करके दिखाया। आखिर ये साउथ फिल्म की बात नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री को सीखने की बात है कि हमारे ही देश में एक इंडस्ट्री है जो इस तरह का सोच रखती है, जो कि हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ने का सोच रखती है। वहाँ पर अगर बॉलीवुड इतने ज़्यादा पैसे लगाकर भी आज दर्शकों से बॉयकॉट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सोचने की तो आवश्यकता पड़ेगी, मुझे लगता है। अभी देखिए ना, एक फिल्म थी विक्रम,
कमल हसन की फिल्म थी। अभी ना वो सब फिल्म में ना हम लोग सोच नहीं सकते, हम लोग लगता है कि हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं, इतनी अच्छी मतलब मैं आपको एक बार काटूंगा बीच में कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी विरोध हुआ है, हाँ बैन भी हुई है फिल्में, जैसे फायर आपने सुना होगा, हाँ जी। जो इनकी फिल्म थी शबाना आजमी की, सवाल आज भी उनकी फिल्म बैन हुई थी, मगर उस वक्त बैन होना और उस वक्त विरोध होना फिल्म का एक अलग कारण हुआ करता था, एक मुद्दा होता था, एक मुद्दा होता था, फिल्म के अंदर की कहानी को लेकर मुद्दा होता था, क्योंकि फायर जो फिल्म थी वह समलैंगिक संबंधों के आधार से थी। बनी थी, और उस वक्त तक इन चीजों को काफी दूर दराज रखा जाता था, इनके बारे में बातचीत नहीं की जाती थी। तो उस वक्त जब यह फिल्म आई तो अचानक एक भूचाल सा आ गया कि दो महिलाओं के समलैंगिक संबंधों के बारे में ये बातें इतनी खुलकर सामने आई, तो उसको लेकर विरोध होना शुरू हुआ, जो जायज था। उसके बाद इस फिल्म को बैन कर दिया गया, विरोध भी हुआ और बैन कर दिया गया। लेकिन यह मुद्दा कहानी का था। आप सोचिए, इसकी कहानी इतनी स्ट्रांग थी कि इस कहानी को लेकर लोगों के दिल तक बात चली गई और वहां विरोध उठना शुरू हुआ। मगर आज का जो ट्रेंड हो रहा है वह फिल्म देखने से पहले, कहानी सुनने से पहले बॉयकॉट हो रहा है। इसका मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस है कि इसमें कहानी में दम ही नहीं है। उसके बाद बोलूंगा अनफ्रीडम बोल के 2014 में एक मूवी आई थी, उसमें भी इसी तरह की कुछ घटनाएं थी, उसको लेकर भी समलैंगिक संबंधों के बारे में बातचीत हुई थी, वहां भी हुआ। फिर सीन्स बोल के थी, जिसमें एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने के कारण एक समुदाय ने पूरा विरोध करने के बाद उस फिल्म को बैन कर दिया गया। वाटर फिल्म थी जो विधवा के मुद्दों पर हुई थी, जहां एक विधवा के जो चरित्र को लेकर दर्शाया गया था उसको लेकर हुआ, उसका भी विरोध हुआ, उसे भी बैन कर दिया गया। तो सेंसर उस वक्त बैन करते थे लोगों की भावनाओं को देखकर, लेकिन अभी सेंसर है ही नहीं। सेंसर का जो काम है वो सेंसर कर रहा है, लेकिन लोग खुद ब खुद बाइकॉट कर रहे हैं। ये एक बड़ा चलाक हो गए, वो चलाक है, उनको मालूम है कि कहां से कॉपी किया हुआ। मतलब एक्चुअली क्या है कि आजकल यूट्यूबर लोग ना सब दे देते हैं, मतलब ये फिल्म यहाँ से कॉपी हुआ तो वही फिल्म देख है ना, मतलब जैसे ना ये अपना आमिर खान की पिक्चर कोई हॉलीवुड पिक्चर से कॉपी हुआ और साउथ की फिल्म था ना, तो डायरेक्ट ना वो लोग ओरिजिनल पर देखते हैं, मतलब डुप्लीकेट देखते ही नहीं हुए। एक कमेंट ले लेता हूँ, निर्मल अग्रवाल है, उन्होंने कहा कि आजकल के गानों में वो रस नहीं रहा, कोई 100 में एक आधा ठीक लगता है, वो भी कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं लोग। सही है। हाँ, पहले वाला वर्डिंग याद रहता था। सही है। अभी वाला वर्डिंग है ना, सुनने के बाद में भूल जाते हैं। नहीं, अभी क्या हो सकता है कि गानों को यूथ पसंद करते हो, जैसे कि क्या एक वो गाना है, मुझे एक लिमिटेड ऑडियंस है, हम क्या बोलेंगे, एक लिमिटेड ऑडियंस है। हाँ, माने हर एज ग्रुप उस गानों को हर एज ग्रुप कैटर नहीं कर पाता है। सही बात। जैसे रात भर पार्टी चलेगी, दारू चलेगा, माने ये सब जो गाने हैं, मुझे लगता है कि हर आदमी, हर एज ग्रुप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो पार्टी के लिए बेटर है, अलग अलग थीम के लिए बेटर है। यंग क्राउड पसंद करते हैं, यंग क्राउड उसको पसंद करेंगे। लेकिन पहले वाला गाना ना, जैसे ना कोई भी गाना ना दिमाग में छप जाता था। अभी वाला गाना ना, मतलब 2 मिनट सुनने के बाद बाहर जाएंगे। मुझे लगता है उनमें मेहनत की जाती थी, कहीं ना कहीं उनमें वर्डिंग्स के ऊपर में मेहनत की जाती थी, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी थी उस समय। अभी तो आजकल कोई भी गाना बना लेता है। म्यूजिक वगैरह भी तो लाइव नहीं करते ना सर। म्यूजिक पहले लाइव होता था, म्यूजिक है ना, मतलब 100 आदमी आना बैठ के वायलिन बजाते थे। अभी तो सब कंप्यूटर से हो जाता है। मैं कहीं कितने सारे मैं स्टूडियो में गया हूँ, तो डुएट सॉन्ग्स थे, फीमेल आर्टिस्ट गा के चले गए, फिर मेरा अलग से गाना रिकॉर्ड हुआ, पता भी नहीं चला कौन फीमेल आर्टिस्ट था, कौन क्या था। पहले दोनों बाद में जाके गाते थे तो फीलिंग्स आती थी, मतलब फीलिंग्स लेके फिर गाते थे। तो ये जैसे बैन और बाइकआउट की बात हो गई थी, इससे पहले भी जैसे बाइकआउट हुआ, इससे कुछ दिनों पूर्व, जब अभी जो ट्रेंड चला उससे पहले भी हुआ था, जैसे छपाक, सड़क 2, पद्मावत, 83 और लव यात्री, इनका भी बाइकआउट हुआ था इससे पहले। मगर इस वक्त जो दौर चल रहा है, इसलिए आज हमने ये चर्चा रखी थी, क्योंकि इसमें पूरा देश में ही कहीं ना कहीं विरोध उठता ही जा रहा है, बॉलीवुड के प्रति एक रोष लोगों का है। तो उसमें हमारा जो शहर है, यहाँ पर भी लास्ट हमने देखा था जब लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई थी, उस वक्त भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गए थे कुछ सिनेमा हॉल्स में, तो वहाँ भी उन्होंने देखा था कि काफ़ी मायूसी थी, मतलब सिनेमा घरों में नहीं थी। तो आपको क्या लगता है सिलीगुड़ी का ट्रेंड अभी क्या है, माने सिलीगुड़ी के लोग क्या सोचते हैं इस बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर? देखिए, सोच तो सबकी एक ही है। सुशांत में जब बाइकआउट ना वर्ड शुरू हुआ ही वहां से, मतलब उसके बारे में कोई भी आर्टिस्ट आगे आके मतलब सुशांत के बारे में कोई कुछ नहीं बोला, और वो ही वाज लाइक वेरी गुड स्टार और वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो है। तो उसके बाद में ना पब्लिक का गुस्सा बढ़ते गया। अभी ना कितने साल बाद में सुशांत का केस ऐसे ही पड़ा, और उसके बाद में ये लोग बोल देते कि मेरी फिल्म देखना तो देखो, मत देखो, एक घमंड हो गया। प्लस है ना
कॉन्सेप्ट है ना, देखिए ना, पहले है ना कोई भी पिक्चर होती थी, सलमान की पिक्चर, आमिर खान की पिक्चर हम लोग देखने चले जाते थे, ओटीटी था नहीं। अभी ओटीटी में हम लोग इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतना अच्छा हम लोग देख सकते हैं कंटेंट घर में बैठे, तब तो है ना पैसा वेस्ट करके फिर वो कॉपी पेस्ट क्यों देखेंगे। ये भी एक वजह हो सकती है, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह हुआ, हाँ, ये भी बहुत बड़ी वजह है। जैसे कि मैं एक दिन काठमांडू के लिए ट्रैवल कर रहा था बाई फ्लाइट में, तो एक मैगजीन देखा मैंने, तो ये करीब 10-15 साल पहले की बात है। तो मैगजीन में क्या था, सबसे पहले रिकॉर्ड जो था वो रिकॉर्ड, फिर ऑडियो कैसेट, फिर सीडी, फिर ये सब को कंधे पे लेके उसका लाश जो है वो दफनाने के लिए पेन ड्राइव जा रहा है, तो वो पेन ड्राइव का टाइम आ गया, तो कैसेट जो भी थे, सीडी कैसेट वगैरह, ऑडियो कैसेट सब चले गए। तो ये भी हो सकता है एक वजह। तो इसका मतलब अगर हम लोग ये मान के चले कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अब जल्द से जल्द जो बड़ा पर्दा है उसको निकलने की तैयारी में है, ये मान सकते हैं आप? एकदम लग रहा है। एक्चुअली ये लोग क्या करते थे, फिल्म रिलीज के बाद 4th वीक में ये लोग ना ओटीटी में दे देते थे। अभी क्या हो रहा है, ये लोग 8th वीक के बाद में दे रहे हैं, साथ नहीं दे रहे, लेकिन क्या कि मेन जब तक कंटेंट सही नहीं होगा तब तक नहीं होगा, और कॉपी पेस्ट आदमी लोग नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर घटिया संवाद, घटिया मतलब एक्टिंग और माने जो भी है उसके अंदर अगर कंटेंट नहीं होगा तो लोग पैसे देके नहीं, वो सोचेंगे हम बाद में ओटीटी में देख लेंगे, बेटर है। सर बॉलीवुड का आर्टिस्ट को टाइम ही नहीं है एक फिल्म करके दूसरी फिल्म करनी है। देखिए ना, आज है ना साउथ की फिल्म है ना, कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल एक फिल्म को देते हैं, इनको 40 डेज में क्या करेंगे? वो कंटेंट तो ना, अगर अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा ना, वो बना नहीं पाएंगे। तो साउथ मतलब ये लोग क्वांटिटी में चले गए, क्वालिटी छोड़ दिए इन्होंने, इसीलिए ये दिन आ गया। तो अब इनको सोचना तो पड़ेगा। अभी हाल के दौर में जिस तरह से बॉयकॉट चल रहा है बॉलीवुड में, तो आपको क्या लगता है कौन से जो एक्टर है या कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जिनका आपको लग रहा है कम से कम वो इस साख को बचा पाएंगे? ऐसे कोई हैं आपको लग रहा है कि उनकी मूवीज आए तो कुछ कम से कम लोग? संजय लीला बंसाली आई थिंक एंड ही मेक्स गुड मूवी। तो संजय लीला बंसाली का वो हुआ, प्रकाश झा का हुआ है, और यश राज का तो नहीं देख रहे। यश राज भी होना है, आदमी लोग सब लोग खफा है खान ब्रदर्स से, तो यश राज आ रहे हैं, शाहरुख खान सलमान खान के साथ ही आ रहे हैं, और कॉपी पेस्ट जो भी है ना, मतलब कंटेंट अच्छा होने से कोई भी अच्छे आर्टिस्ट है ना, कंटेंट और आर्टिस्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। यहाँ पर क्या कि बॉलीवुड में कुछ आर्टिस्ट को टारगेट भी होते हैं कि अभी जैसे शाहरुख खान ने तो कुछ बोला नहीं, अभी शाहरुख खान को बोला कि नहीं। शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है अभी, जिसमें उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि बाइकॉट ना मुझे प्रभावित कर सकता है ना मेरी फिल्म को। उनका दम्ब ये था, मैंने पहले एक वीडियो था उसमें वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा था कि मेरी ना तो मुझे प्रभावित करेगा ना मेरी फिल्म को कोई नुकसान होगा बाइकॉट से। तो उनका ये पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है, अभी ताज़ा उनका कोई बयान नहीं आया, क्योंकि अभी उनकी फिल्म आने वाली है पठान, जिसको लेकर ऑलरेडी उठापटक शुरू हो गई है। मगर अब ये देखने की बात है कि लोग उनको कितना पसंद करते हैं। अब ऋतिक को सपोर्ट करे थे, ऋतिक ने है ना लाल सिंह चड्ढा के लिए कुछ बोल दिया, अभी विक्रम बेदवे हो गया। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए बॉलीवुड में, कोई अच्छी मतलब होने से देखना भी अब चाहिए। अगर हम इस बात को अगर माने कि डिमांड वर्सेस सप्लाई, अगर इसको आप मान के चले, जो इतने दिन से बॉलीवुड हम लोग को समझाता आ रहा है, या बॉलीवुड ये सिखाता आ रहा है कि आप जो चाहते हैं वही हम दिखाते हैं। ये लास्ट मैंने भी एक किसी कलाकार के साथ बात की थी, तो मैंने उनको कहा था कि जो संवाद है ना, आज के जो वेब सीरीज वगैरह में, कुछ वेब सीरीज में बहुत ही अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही नीचे स्तर में चले जाते हैं। जो गालियां हम मन में भी नहीं दे सकते, वो गालियां अभी हम पर्दे पे सुन रहे हैं, मतलब टीवी में, ओटीटी में सुन रहे हैं। तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा मुझसे कि ये आप लोग देखना चाहते हैं इसलिए हम लोग दिखा रहे हैं। तो अब हम लोग ये नहीं देखना चाहते हैं, अब पब्लिक ये नहीं देखना चाहती है, तो अब क्या करेंगे लोग? पब्लिक देखना नहीं चाह रहे, तो अब इन्हें बदलना होगा। इसका मतलब डिमांड वर्सेस सप्लाई, अगर वही रूल है तो सेम रूल इनको अप्लाई करना होगा। हम क्या देखना चाहते हैं आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप फालतू चीजें मत दिखाओ, लोग यही चाहते हैं कि आप फालतू चीजें मत दिखाओ, बकवास मत दिखाओ, आप अच्छी चीजें दिखाओ, नहीं तो आपका बॉयकॉट होगा। क्या ये ट्रेंड है? इसीलिए है ये ट्रेंड। ओटीटी में तो आप चॉइस कर सकते हैं ना सर। पंचायत जैसी एक सीरियल है ना, वेब सीरीज भी है, पंचायत है ना, क्लीन, वेरी क्लीन है ना, मतलब एकदम ना गांव की कहानी है। कुछ मैंने कहा कुछ, हाँ, वहां पर ना आपके टेस्ट के हिसाब से कोई भी देख सकते हैं। मतलब ये चीज नहीं कि हर वेब सीरीज में गाली गलौज है, लेकिन वो लोग नेचुरल करते नहीं। उनका आप समझे नहीं, कहने का मतलब क्या था उनका, कि वो कह रहे हैं कि आप लोग देखना चाहते हैं इसलिए दिखा रहे हैं। हमने कब कहा कि हम गाली देखना चाहते हैं?
हमने कब कहा कि हम गाली देखना चाहते हैं? आप खुद के मन में आप सोच रहे हो कि हम गाली देखना चाहते हैं। हाँ, आप बोलिए। As per you, like demand versus supply, right? Accordingly. तो ये बात आपने सही कहा कि पब्लिक जो देखना चाह रहे हैं वो ही वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिक देख रहे हैं इसीलिए तो वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज देखना बंद कर दिया। हाँ, आज अगर वो लोग ही प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग दिस, अगर वो लोग ही देखना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली दे गोना चेंज देयर कंटेंट। इसीलिए शायद ये बॉयकॉट हो रहा है। बॉयकॉट हो रहा है, लेकिन वो बॉयकॉट जो किया जा रहा है वो पूरा पब्लिक तो सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। 50% मे बी दे आर अग्री बट 50% आर नॉट अग्रीड विद दैट बॉयकॉट। लेकिन जब तक मेजोरिटी नहीं होगा, जब तक एकता नहीं होगा पब्लिक का कि हाँ हमें उसे निकालना है, तब तक वो चीज़ नहीं होगा। बॉलीवुड को क्या है, बॉलीवुड को अपना काम करना है, उनको पैसा कमाना है और पैसा हम पब्लिक से ही कमाते हैं वो, राइट? तो हम लोग ही जब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप वेब सीरीज की बात कर रहे हो, एग्जैक्टली वेब सीरीज कब रेज हुआ? जब ये लॉकडाउन हुआ, लोगों के पास कुछ करने को था नहीं, तब उन्होंने क्या किया, वेब सीरीज Amazon प्राइम में ये सब देखने लगा। उससे बहुत आई कैन से एटलीस्ट लाइक 30% बॉलीवुड को भी इफेक्ट हुआ है ये चीज से, बड़े पर्दे को भी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो वेब सीरीज को ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं रादर देन बॉलीवुड का बड़े पर्दे पे जाके देखना। क्योंकि सबसे पहली बात तो जो आपने कही कि ये आपका साउथ इंडियन मूवी एंड हॉलीवुड मूवी से जो कॉपी होता है, ये सबके माइंड पे है, हर पब्लिक का माइंड पे। तो कोई कोई होता है कि इंटरेस्टेड दे आर इनटू मूवीज, तो वो जाते देखते। लेकिन जो लॉकडाउन में बैठ के जिनका वो आदत हो गया है वेब सीरीज देखने का, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू गोइंग टू द लाइक बिग स्क्रीन एंड सी द मूवीज। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप तीनों से मैं कहूँगा कि अहंकार जहां भर गया है, अब जैसे तापसी पन्नू की बात करें या और भी जो एक्टर्स की बात करें, हर दर्शक अपने कमाई के पैसे से एक मूवी देखने जाता है, थिएटर में जाता है, एक मल्टीप्लेक्स में जाता है, वहां वह अच्छे खासे खर्च कर कर उस मूवी को 3 घंटे तक, अपनी जो बहुमूल्य चीज होती है हमारी, वो होती है टाइम, उस टाइम को देकर 3 घंटे तक बैठ के देखता है। उसके बाद जब वो बाहर आता है, उसी अपने आइडल से, मतलब उसी एक्टर से ये सुनने मिलता है कि आपको देखना तो देखो, नहीं तो बाहर में जाओ। ये वर्ड कहीं भी हमको लगता है अच्छा नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों तक लोग सहले, लेकिन मेरे अनुसार जो हम लोगों ने जो बातें की, कई लोगों से सुना, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है ये एक ट्रेंड हो, और OTT वाला भी जो हम लोग सोच रहे हैं वह भी एक ट्रेंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसकी वजह भी हो कि लोगों को लगता है भाई मूवी देखने जाने का तो अब टाइम है ही नहीं, OTT में आ जाएगा, इसलिए चलो बाइकआउट हो रहा है तो बाइकआउट हम लोग भी करते रहते हैं। क्योंकि बाइकआउट जो ट्रेंड है वो तो मैंने आपसे कहा कि ये पहले से चला आ रहा है। अगर हम थोड़ी अश्लीलता की भी बात करें तो एक समय में सत्यम शिवम सुंदरम मूवी आई थी जो उसने तहलका मचाया, और राम तेरी गंगा मैली, ये 2 मूवीज आई थी जिन्होंने एकदम सिनेरियो चेंज कर दिया था बॉलीवुड का। उस समय तक इतना, मतलब इस तरह से खुलापन नहीं आया था। उसके बाद जूली मूवी आई थी जिसने तो समझ लिया कि पूरा का पूरा एकदम माने हवाई बदल दी थी। तो ये ट्रेंड उस समय भी था, मगर फिर भी आप गौर करो कि बाइकआउट के लिए ये ट्रेंड इतना नहीं था कि पूरा बॉलीवुड को बाइकआउट किया जाएगा। मूवी दर मूवी बाइकआउट होती थी, क्या विरोध होता था तो पर्टिकुलर एक मूवी का होता था, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से उस समय नहीं होता था। तो ये जो पुराने समय में जो मूवीज थी जिनका विरोध हुआ था, आपको अगर इसका नॉलेज हो तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। नहीं, पुराना टाइम में लेकिन कंटेंट वो लाइक सत्यम शिव सुंदरम, वो कहानी तो अच्छी होती थी, उनका कंटेंट बहुत अच्छा था। थोड़ा एक्सपोज था उस टाइम में, एक्सपोज का ना ये सब चीज था नहीं, लेकिन फिर भी ना मतलब आदमी लोगों ने कंटेंट के लिए जाते थे। फिर राज कपूर का कहना मतलब हर फिल्म में कंटेंट बहुत अच्छा होता था, तो वो कंटेंट के लिए जाते थे। फिर राज कपूर के नाम से पिक्चर देखने गए, थोड़ा बहुत एक्सपोज था, मतलब उतना चलता था। लेकिन अभी तो मतलब हद से ज्यादा एक्सपोज होने लग गया है। मतलब अभी तो दीपिका का एक फिल्म आया था, दीपिका ने भी हद से ज्यादा कर दिया था। वो तो स्क्रिप्ट की डिमांड बोल रहे हैं सब, स्क्रिप्ट की डिमांड, लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड के ऊपर है सब कुछ। स्क्रिप्ट की डिमांड तो बहुत कुछ होती है, लेकिन आप हर चीज नहीं, कोई हद होना चाहिए, कहते यहाँ तक दिखा सकते, उसके बाद में नहीं दिखा सकते, कुछ भी हो। कोई एक फैमिली देखिए ना, आज के एक फिल्म ना कैसे चलती है, एक लेडीज होती है, वो घर की ना पत्नी होती है, वो अपना बच्चा को लेके, हस्बैंड को लेके जाती है, सब फैमिली साथ में बैठ के देख सकते हैं। जब बना ऐसा साथ में बैठ के देखने का फिल्म ही नहीं जाएगी नहीं ना, ये भी है। नहीं, इस पर भी उनका कहीं ना कहीं तर्क रहता है कि आपकी सोच गंदी है तो आप गलत सोच रहे हो। वो कुछ भी करे, लेकिन आपकी सोच सही होनी चाहिए। उनका तर्क ये होता है कि आप जो देख रहे हो आप सही सोच के देखो।
ये संभव है क्या कि आप किसी भी गलत चीज को देखो और आप सोच को सही करके रखो? नहीं, वो उस चीज सही है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे को लेकर, अब वो तो हम बच्चे को तो नहीं दिखा सकते ना, भले हम अपना सोच सही रखें, अपना सोच सही रखें, अकेला जाके देख ले कोई। अकेला जाके देख ले या फिर वाइफ के साथ जाके देख ले। नहीं, ये तो है, husband के साथ सेंसर ने जाके जो देख ले। नियम बनाए, जैसे लाइक एडल्ट का अगर सर्टिफिकेट दिया है तो उसमें बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए, तो हमें भी सोचना चाहिए। अब बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज है, वहाँ का अलग कल्चर है, बॉलीवुड का अलग है, अपना साउथ का अलग है, टॉलीवुड का अलग है, सबका अलग अलग एक सिनेरियो है। लेकिन अभी खैर पहले जैसा है भी नहीं, जैसे पहले होता था ना कि हमने ना हॉल के ना गेट में देखा कि भाई ना ये बच्चा इसको जाने नहीं देंगे। अभी तो सब जा रहे हैं। मुझे भी पता है वो। पहले मुझे याद है जिस समय ये सिनेमा हॉल हुआ करते थे, उस समय टिकट लेकर जाकर भी गेट पर खड़ा रहना पड़ता था। वो जो टिकट चेकर है वो एंट्री नहीं करने देता था। और कई बार मैंने हम लोगों ने देखा है कि जो कम उम्र के 18 से कम के होते थे, वह साइकिल की चेन से वो काली पूत के मूंछ बनाकर वो अंदर जाना पड़ता था। उस समय ये दौर था, क्योंकि अलाउ ही नहीं था कि अगर कोई भी एडल्ट मूवी है, एडल्ट मूवी मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा निचले स्तर की, लेकिन एडल्ट अगर सर्टिफाइड है तो उसमें एंट्री नहीं होती थी बच्चों की। वो चाहे बड़ों के साथ जाए तब भी एंट्री नहीं थी। लेकिन आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि इतनी कुछ स्ट्रिक्टनेस है। अभी तो सब पैसा आ रहा है, हॉल वाले भी देखते नहीं, चेक नहीं करते, गेट में भी ऐसा चेक नहीं करते। कोई भी है ना 16 साल का बच्चा भी है ना जा रहा है, कोई नहीं देख रहा है। एडल्ट फिल्म लिखा है तो तुरंत। और पहले ये स्ट्रिक्ट था, अभी नहीं है फिलहाल। तो टिकम जी, मैं तीनों से एक एक करके अब पूछूंगा क्योंकि आखिरी दौर में है हम लोग। जी। अब फाइनली आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड का ये जो बाइकआउट का दौर है, जो बाइकआउट हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? अब क्या लगता है आपको कि किस लिए हो रहा है? ओटीटी, या फिर मान लीजिए इनका घमंड, या फिर लोगों के पास पैसे नहीं है देखने के लिए? जैसे अनुराग कश्यप ने कहा था कि कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो बहाना मार रहे हैं, इसलिए वो पैसे खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं। सुनील शेट्टी ने अभी आज ही मैं एक बयान देखा, सुनील शेट्टी ने कहा कि लोगों को सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, सीधा बात है, सब्जेक्ट पसंद है। ये 3 चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मेन महत्वपूर्ण है? लोगों को सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, लोगों को ना, लोगों का टेस्ट ऊपर चढ़ गया साउथ देखने के बाद में। ये आपको क्या लगता है? एकदम, आई अप्रिशिएट मिस्टर तिगुम शर्मा सर। जैसे मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि हाँ, मैंने जब पुष्पा देखी उसके बाद जितने भी मैंने बॉलीवुड मूवी देखा वो एकदम से फीका था, एकदम। इट्स लाइक डायमंड टू द सिल्वर, वो डिफरेंस था। ठीक है, आपको ना एक बात कहना चाहता हूँ, ये पुष्पा है ना, ये फिल्म डब होती है, हिंदी डब फिल्म। डब फिल्म का पैसा पहले खास नहीं मिलता था, ये पुष्पा का पैसा मिला था हिंदी डब का 25 CR। और इन्होंने ये इस फिल्म ने कमाया था 340 करोड़। ओके, और KGF 90 करोड़ में फरहान अख्तर ने लिया था, और इसका मार्केट हुआ 1200 कितना करोड़ रुपए। अभी पुष्पा 2 के लिए पैसा लेके 100 करोड़ लेके आदमी लोग बैठे हैं लेने के लिए, लेकिन अभी वो लोग दे नहीं रहे क्योंकि उनको पैसा, फाइनेंस का कमी नहीं है। और इन्होंने क्या किया था, KGF देखने के बाद में शूट का डेट पोस्टपोन कर दिया। KGF देखने के बाद उसको और वास्ट बनाने के लेवल में रोक दिया, मतलब उन्होंने वास्ट बनाने के। अभी है ना, ये 400 करोड़ की फिल्म होगी पुष्पा में। लोग और वो लोग वहाँ पर मिनिस्टर लोग ना फाइनेंस कर देते, उनका पैसा की कमी नहीं है। और ना आर्टिस्ट भी टाइम देते हैं, आर्टिस्ट 6 महीना 7 महीना एकदम ना एक सेट में। शिल्पा जी, आप क्या बोलेंगे? वही कारण लगता है आपको? कारण तो मुझे भी लगता है सब्जेक्ट ही है, कि वही है। तो सुधार की लग रहा है कि कुछ गुंजाइश है अब आने वाले समय में? क्योंकि देखिए, ऑडियंस का जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो हाई हो जाता है। मतलब ये बार देखा, इससे बेहतर मूवी देखे, इससे बेहतर मूवी देखे, कि वाओ बोल के एक मूवी देखने के बाद निकलता है ना, वो अभी नहीं आ रहा है। उस तरह का मूवी देखने में नहीं आ रहा है हम लोग। आदमी लोग अभी भी पुष्पा 2 KGF 3 के लिए वेट कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जिस शहर में हैं, सिलीगुड़ी शहर में है, इसके जस्ट 10 किलोमीटर दूर ही सुकना स्टेशन है, जहां परिणीति फिल्म की भी शूटिंग हुई थी। तो यह एक महत्वपूर्ण शहर है, और यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए करें कि यहाँ से बहुत कुछ जुड़ा है। अगर हम दार्जिलिंग शहर की बात करें तो आप
आपको कहीं ना कहीं आपने सुना होगा मेरे सपनों की रानी जो गाना था राजेश खन्ना राजेश खन्ना का, का। वह भी इसी हमारे जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, दार्जिलिंग में ही फिल्माया गया था। और टॉय ट्रेन जो कि विश्व की प्रसिद्ध धरोहर मानते हैं हम, उस टॉय ट्रेन में ही फिल्माया गया था। और भी बहुत सारी फिल्में राजू जैसे बन गया बर्फी जेंटलमैन है, बर्फी बर्फी है, है। राजू बन गया जेंटलमैन है, वह दार्जिलिंग के जो वादियां हैं उसमें फिल्माए गए थे। हमारे सिलीगुड़ी में भी कई सारी फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ का जो हांगकांग मार्केट है, गौन जो केस हुआ था वहाँ। हाँ वहाँ पर गोन केस की शूटिंग हुई थी। तो हम जिस जगह पर बैठ के आज इन बातों को कर रहे हैं, आपको हो सकता है लगे कि हम सिलीगुड़ी में बैठ के कहाँ बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दर्शक हम क्या सोचते हैं, दर्शक क्या सोचते हैं, क्योंकि टिकम जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, टिकम जी भी कहीं ना कहीं काफ़ी कलाकारों के साथ मिल चुके हैं, कई मूवीज़ में काम कर चुके हैं। और भविष्य में भी मैं टिकम जी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमारा जो उत्तर बंगाल है, यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्रीज जो लोकल जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी क्या कंडीशन है, उसके लिए कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? यहाँ की इंडस्ट्री सो चुकी है, कलाकार तो बहुत हैं यहाँ। यहाँ इंडस्ट्री सो चुकी है, कोई प्रोड्यूसर जिंदा नहीं है, क्योंकि उनको फिल्म दिखाने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। कोई हॉल में ना जाने से लोकल फिल्म नहीं दिखाएंगे, मतलब हॉल और नहीं, यहाँ पर फाइनेंसर भी नहीं मिलते। बाहर से कोई आके यहाँ पर अवार्ड शो करके 50 करोड़ रुपए उठा के शो करके चला जाएगा। यहाँ के आर्टिस्ट लोग जाके ना स्पॉन्सर के लिए नहीं मिले। अभी देखो जैसे आप बोलते हैं ना ये फिल्म में फिल्म और ये ना, अभी तो म्यूजिक वीडियो में कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। अभी मैं 8 से मैं ना जुबिन नौटियाल का गाना कर रहा हूँ लाचुंग में। उन्होंने क्या किया, अभी आज सिंगापुर में है, कैलकाटा में है, मतलब गाना में 4-4, 5-5 करोड़ करके खर्च करके वो लोग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनाते हैं। फिल्म से भी अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, वो म्यूजिक वीडियो में आने लगे अभी। तो इसको रिवाइव के लिए कुछ हुआ है क्या, कभी बातचीत हुई? क्योंकि यहाँ तो आदिवासी फिल्म प्लस नेपाली फिल्म बहुत सारी फिल्में बन रही है। राजवंशी फिल्म है ना सर, मैंने ना स्टार्टिंग जिंदगी में ना फिल्म स्टार्ट किया था मैंने, एक भूल फिल्म, नेपाली नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट फिल्म थी। उसमें हम लोग ने लॉस किया, मतलब लॉस हुआ हमारा। मेरा पार्टनर था सरजू शर्मा, हम लोग ने किया था, लेकिन हम लोग को ना फिल्म बनाना आता था, चलाना नहीं आता था, लॉस हुआ। सेकेंड फिल्म बनाया मैंने, एक फिल्म छोटी फिल्म बनाई राजवंशी लैंग्वेज में, 10 लाख की फिल्म, उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ 90 लाख रुपए। मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा था, और ना जो 2 लैंग्वेज में फिल्म नहीं बनता ना, वो लैंग्वेज में मैंने फिल्म बनाया। फिर उसके बाद में क्या हो गया, हर आदमी लोग ना एक वीडियो कैमरा लेके फिल्म बनाने लग गए ना, तब उसके बाद में ना हॉल वाले राजवंशी फिल्म, आदिवासी फिल्म के लिए जगह नहीं है। आदिवासी फिल्म में भी बहुत अच्छी कमाई है, राजवंशी फिल्म में। और अभी जिस तरह से वेब सीरीज के लिए मैंने देखा था, बीच में भी वेब सीरीज के लिए काफी टीम आई थी, करीना कपूर भी आई थी अभी कर्शियोंग में ना, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कालिम्पोंग 40 दिन का शूटिंग हुआ। हाँ, इससे पहले भी अभी शायद कालिम्पोंग में भी एक वेब सीरीज का शूट हो रहा था। तो यहाँ क्या लोकल कलाकारों को भी उसमें चांस मिलता है? मिलता है, लेकिन ना ये लोग क्या करते हैं, वहां से ना खाली जूनियर आर्टिस्ट का। अभी जैसे ना मैं यही का एक लोकल आर्टिस्ट को चांस दे रहा हूँ, ये जुबिन के साथ में, ही इज प्लेइंग अ मेजर रोल, मतलब जुबिन के साथ में डायलॉग है और जुबिन के साथ गाना में रोल है। फिर ना पहले क्या किया ना, मॉडल्स भी ये ना 10 मॉडल्स था, तब मैं सीसी जी को भी बोला था। फिर बाद में क्या किया, वो कॉन्सेप्ट में से वो मॉडल लोग का कॉन्सेप्ट में, मतलब मॉडल लोग हट गई, मतलब स्टोरी में चेंज होते रहता। वो लोग क्या किए ना, ये फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ये करे, मतलब वो लोग इम्प्रूवमेंट के लिए ना, मतलब स्टोरी चेंज होते रहता है। तब उस स्टोरी में मॉडल भी थी, तो मॉडल में भी इनका बहुत अच्छा रोल था, लेकिन बाद में वो स्टोरी में वो चल गया। लेकिन है ना, एक लड़का को अभी है ना अच्छा चांस मिल रहा है, और मैं भी छोटा सा रोल कर रहा हूँ जुबिन के साथ में। मेरा एक दोस्त है समीर शर्मा बोल के, वो भी पहले बहुत स्ट्रगल किए थे, अभी आके उनको कोई बंगाली मूवी ये सब जो भी आ रहे हैं, तो उसमें चांसेस वगैरह मिल रहे हैं। मतलब लोकल आर्टिस्ट को भी, जिनके पास टैलेंट है, एक जेन्युइन टैलेंट है, तो उनको तो अभी देखिए ना, मेरे को ना ये चीज नहीं है ना, अपना एक ना दार्जिलिंग में हुमा कुरैशी का रोल था, उसमें मेरे को ना एक रोल ऑफर हुआ था, डॉक्टर का रोल, बहुत अच्छा रोल था। लास्ट में मेरा कोई फास्टिंग वगैरह घर में पूजा था, मैं जा नहीं पाया, तब मैंने भास्कर प्रधान दार्जिलिंग उनको दिया। मैंने उनको फोन करके मतलब बोले कि आप कर लो बोलते। रोल मिलता है, लेकिन देखिए ना जान पहचान के ना, जिसका PR अच्छा है मिलता है, लेकिन बाकी ज्यादा करके ना, मतलब ना छोटे छोटे रोल ही मिलते हैं। अच्छे रोल के लिए ना, मतलब पता है, यू हैव टू स्ट्रगल करना होता है। तो आज की हमारे चर्चा में हमारे साथ थे हमारे 3 मेहमान, टिकम शर्मा जो कि प्रोड्यूसर, एक्टर, और फिलहाल ये एक आपको एल्बम भी बना रहे हैं।
और हमारे साथ थी सृष्टि जो कि मॉडल है, एक्टिंग में भी शौक़ रखती है और साथ साथ अपनी बिजनेस को भी देख रही है। कर्मा शेरपा जी जो कि सिंगर हैं और अपना एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। तो ये सभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ही से जुड़े लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री में अपनी बात को रख सकते हैं। और हो सकता है कि हम सिलीगुड़ी शहर एक छोटे शहर से ये चर्चा कर रहे हों, लेकिन चर्चा का विषय बहुत बड़ा है। इस बात को हमने सोचा, तभी हमने आज जाकर इस चर्चा को यहाँ रखा, क्योंकि बॉलीवुड का बॉयकॉट हो रहा है। इसका मतलब है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं नुकसान में जाएगी आने वाले समय में। लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा, इस पर भी हम सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकला कि OTT इसका एक बहुत बड़ा कारण उभर कर आ रहा है। नए आर्टिस्ट को भी अभी रोल मिल रहा है। पहले क्या था कि ब्रांडेड आर्टिस्ट उनको रोल मिलता है, अभी क्या कि जिसके पास एक्टिंग है, कला है, हाँ। उनको रोल मिलता है। अभी हमारे यहाँ पर भी है ना, जैसे हुआ ना आज के दिन में ना, मैं ना पहले कोई ना म्यूजिक वीडियो बनाने जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के आर्टिस्ट कर लेना, तो वो लोग बोलेंगे जी वाले, टी सीरीज वाले जो भी है, तो वो बोलेंगे आर्टिस्ट कौन है। अभी वो आर्टिस्ट नहीं देखते, कॉन्सेप्ट देखते। तो आज की जो चर्चा है उसको अब विराम देने का समय आ गया, काफ़ी लंबा समय हो गया। कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, जो बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड है या फिर मूवी का जो बॉयकॉट करने का जो ट्रेंड है वो आज का नहीं है, वो सदियों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही पहली बार हुआ है। हमने बताया आपको कि जो फर्स्ट एक बंगाली मूवी थी नील आकाशेर नीचे, जो लगभग 1998 के आसपास में, 59 के आसपास में आई थी, उस मूवी का विरोध हुआ था, उस मूवी को फिर बैन किया गया था। और उसके बाद तो आपने सुना ही होगा कई ऐसी मूवीज थी जिनका विरोध हुआ अलग अलग कारणों से, अलग अलग विषयों पर। लेकिन आज भी वो ट्रेंड चल रहा है और कई जो इसके जानकार हैं, मूवीज के जो जानकार हैं, इस मामलों के जानकार हैं, उनका कहना है कि यह ट्रेंड भी क्षणिक होता है, कुछ समय तक चलता है, उसके बाद यह ट्रेंड खत्म हो जाता है। किसी एक ऐसी मूवी आने के बाद यह ट्रेंड भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता बदल लेता है। तो इसी आशा के साथ हम भी चाहते हैं कि जो मूवीज़ है उनमें बदलाव हो, मूवीज़ की स्क्रिप्ट में बदलाव हो, संवाद भी कम से कम ऐसे हों जो कि मन से जुड़े, किसी की भावनाओं को आहत न करे। क्योंकि मनोरंजन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की भावनाओं को आहत करे, भावनाओं को प्रेम में तब्दील करे और प्रेम को बढ़ाए। चाहे वो आपसी प्रेम हो, चाहे सरहदों के पार का प्रेम हो, प्रेम जो है वह आपसी बढ़ना चाहिए। प्रेम में कटुता नहीं आनी चाहिए। ऐसा कोई भी एंटरटेनमेंट मुझे लगता है कि वो सही नहीं है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए भी। तो इसी आशा के साथ अगले फिर किसी कार्यक्रम के लिए हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए हर समय खबर से। नमस्कार।